हेलो बच्चों, आज का जो आपका वीडियो बन रहा है वो है जर्नल वाउचर। जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था जो समझाता हुआ इंग्लिश टू हिंदी, उसमें आपको लास्ट तक मैंने सेल्स ऑर्डर, सेल्स वाउचर, रिजेक्शन इन, डिलीवरी नोट और देन क्रेडिट नोट तक बता दिया था। अब बात आती है जर्नल वाउचर की। और जर्नल वाउचर इज एडजस्टमेंट वाउचर। जर्नल वाउचर का प्रयोग एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। ऑल अमाउंट टू बी एडजस्टमेंट बिटवीन द टू अकाउंट्स आर टू पास जर्नल। जर्नल एंट्री करने के दो अकाउंट के बीच का अंतर को बताने के लिए या फिर पास करने के जनरली प्रयोग में लाया जाता है। बाई एडजस्टमेंट बिटवीन टू अकाउंट्स डैट मीन देयर इज नो फिजिकल मोमेंट। किसी तरह का फंड का मोमेंट नहीं होना चाहिए। परचेज रिटर्न हो सकता है, जैसे लिखा है सेल्स रिटर्न की बात करें, या फिर डिप्रेशन ऑफ फिक्स एसेट्स इटीसी कैन बी इंटर्ड थ्रू द जर्नल वाउचर। प्रेस F7 टू देन ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन F7 से आ जाएगा। इन द 5.2 और 7.2 ओनली डिस्प्ले जर्नल वाउचर व्हेन यू वांट टू मेक ए जर्नल वाउचर एंट्री ऑलवेज डेबिट एक्सेप्ट इज इंटर्ड फर्स्ट। जो पहले आप जिसको रिटर्न जर्नल वाउचर करना चाहते हैं जैसे उसको आप डेबिट में रखते हैं। आप डेबिट में रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो फर्दर जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमारे पास जो फिक्स एसेट्स है एक्सेप्ट लैंड, भूमि को छोड़कर, उन सभी का डिप्रिशिएशन हो जाता है हर फाइनेंशियल के एंड में। सपोज कीजिए कि इस मंथ, इस ईयर में आप कोई फर्नीचर 5000 का परचेज किए और नेक्स्ट ईयर में जब जाइएगा, यानी फिनेंशियल ईयर जब आपका बदलेगा, तो क्या उसका मूल 5000 ही रहेगा? तो नहीं रहेगा। उसमें डिप्रिसिएशन 10% का किया जाएगा, हरास किया जाएगा। उस हरास को एडजस्टमेंट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। उसका है स्टेप गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर प्रेस इंटर आफ्टर प्रेस F7 देन यू हैव दिस टाइप्स ऑफ फिगर डिस्प्ले एडिशन ऑफ 300 ऑन द फर्नीचर ₹1000 ऑफ बिल्डिंग इज टू बी पास इंटर्ड एज फॉलो। देखिए इसमें फॉलो किया गया है, आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर एक एंट्री दिखाया जा रहा है कि जर्नल वाउचर के लिए डिप्रेशन अकाउंट डेबिट 1300 रुपया और फर्नीचर पर 300 और बिल्डिंग पर 1000, कुल मिला के इतना एडजस्ट हो जाएगा। और उससे हमारा क्या होगा, ये जो फर्नीचर का कीमत जो पहले रहा होगा उससे देखिए 5000 का था तो ये 47 हो गया। बिल्डिंग जितना का परचेजिंग किया गया होगा उस बिल्डिंग में से 1000 यानी कि 5000 का ही भी था तो ये 50,000 रहा होगा, नहीं तो उसका भी करंट बैलेंस कम होना चाहिए, 50,000 का रहा होगा। तो अब बात आती है स्टॉक जर्नल वाउचर की प्रयोग, जिसमें है ऑल्ट F7। स्टॉक जर्नल वाउचर का प्रयोग उस समय करते हैं जब हमको एक गोडाउन से माल दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करने होते हैं। उस केस में हम स्टॉक जर्नल वाउचर का प्रयोग किया जाता है। दिस इज यूज टू ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। इट अलाउड टू मेक द एंट्रिंग ऑफ item moved to another without affecting the financial accounting to be make that entry the stock journal voucher alt F7। अगर एक गोडाउन से माल दूसरे गोडाउन में बिना इफेक्ट डाले हुए जब हम ट्रांसफ़र माल को करते हैं, और ट्रांसफ़र जब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में होता है, उस जिसका प्रयोग किया जाता है जर्नल का, वो है स्टॉक जर्नल वाउचर। इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। गेटवे ऑफ टैली स्टेप में है वाउचर एंट्री, जैसे जाते हैं प्रेस ऑल्ट F7, या गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री वाउचर प्रेस इंटर देन ए सैंपल ऑफ ए जर्नल वाउचर। इस तरह का स्टॉक जर्नल वाउचर का सैंपल आ जाएगा, इसी में आपको यूज करनी है। तो इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल के लिए एक तरफ गोडाउन का, एक तरफ दूसरी तरफ भी गोडाउन का। अब यह सोर्स ऑफ कंजम्पशन का मतलब होता है ए साइड में कि सिलेक्ट द नेम ऑफ द आइटम ट्रांसफ़र। जो ट्रांसफ़र माल दूसरे गोडाउन में करना है उसको इस साइड में आपको चूज करनी है। फ्रॉम द लिस्ट गोडाउन सेलेक्ट द सोर्स ऑफ गोडाउन। गोडाउन भी देख लेना है किस गोडाउन में माल पहले से है, उसको इस साइड में चूज करनी है। इंटर द क्वांटिटी ऑफ आइटम बीइंग द ट्रांसफर्ड इन प्लेस द क्वांटिटी इंटर द गुड्स बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्लेस रेट, वो दोनों को भी डाल देना है। इन डिस्टिंक्शन साइड में भी वही माल को नेम ऑफ आइटम को रिसीव कर लेना है, लेकिन टाइप द क्वांटिटी एंड रेट सेंड टू द डिफरेंट। अब गोडाउन यहाँ पर सिर्फ चेंज कर देना है, इंटर प्रेस कर देना है। टाइप द ब्राइफ नोट, अगर चाहते हैं तो लिख देना है, इंटर प्रेस करके निकल जाएंगे। तो आप चेक जब करेंगे तो एक गोडाउन से माल दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र हो गया रहेगा। इस तरह से हमारा जो है ट्रांसफ़र होने का जो है एक दो गोडाउन से दूसरे गोडाउन माल हमारा चला जाएगा। फिजिकल स्टॉक वाउचर का प्रयोग ऑल्ट F10 के लिए करते हैं। फिजिकल का प्रयोग जर्नली हम उस समय करते हैं जब कोई भी ऐसे गुड्स का आप काम कर रहे हैं जिस गुड्स में
मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मेंटेन किया जा रहा हो, उस केस में फिजिकल का एक एंट्री आपको करनी होगी। दिस बाउचर यूज टू इंटर एक्चुअल स्टॉक ऑफ आइटम ऑन द गिवन डेट। Whenever the actual stock is checked, make any entry in the physical stock voucher to be specify the correct stock. The stock at this point is considered to be all the stock in hands, all the calculation based on the stock. इसके माध्यम से जब हम किसी भी जर्नल को यानी किसी भी आइटम को पास करते हैं तो एक्चुअल स्टॉक दिखाता है। कभी कभी होता है कि 2 इयर्स वही माल हम रखे हुए हैं, तो एक्सपायर जब करेगा तो स्टॉक वो घट जाता है, ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो ये बेनिफिट हमको कब मिलता है? जब हम फिजिकल से उसको रन कराते हैं। जैसे मैंने क्लास में कराता हूँ कि मेडिसिन कोई एक मेडिसिन का कंपनी लेता हूँ, मेडिसिन का बनाता हूँ, उसको बाद रन करवा देता हूँ इसे। उसी तरह से यहाँ भी गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, प्रेस इंटर, देन प्रेस अल्ट F10, देन ए सिंपल ऑफ फिजिकल स्टॉक वाउचर, रजिस्टर का फिजिकल स्टॉक वाउचर का एक सिंपल आ जाएगा। अगर फिजिकल स्टॉक वाउचर एक लाइन समझते चलिए, अगर अल्ट F10 से नहीं खुल रहा है, इसका मतलब होता है कि आपका कन्फिगरेशन सही नहीं, कन्फिगरेशन से ठीक करिए, तो खुल रहा है तो कोई बात नहीं है। टाइप द नेम ऑफ द आइटम टू गोडाउन्स, बैच नंबर, लॉट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी एंड द अमाउंट, प्रेस इंटर एक्सेप्ट यस। एग्जाम्पल में लिखा आई है मेडिसिन शॉप। मान लीजिए कि हमारे पास एक दुकान है, शॉप है मेडिसिन का। वी परचेज अ रिवाइटल कैप्सूल, हमने एक रिवाइटल कैप्सूल को परचेज किया और देयर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है 977 एंड एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है 888 और क्वांटिटी 5 पीसेज है, अमाउंट ऑफ 5 रुपीज़। इस तरह से एडजस्ट हमको करनी है, तो करने के लिए इसी में हम एडजस्ट करा देंगे, जो हम थोड़ा सा लैब में भी आपको कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद बात आती है मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम वाउचर का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब कोई रफ पेज में, या मेमोरेंडम का मतलब यादाश्त वाउचर के रूप में आप कह सकते हैं। इसका ज़्यादातर प्रयोग उस समय होता है जब कोई समटाइम्स पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट करने के बाद जब तक एक्चुअल खर्च हमारे पास पता नहीं चलता है तब तक इसमें हम डाल के उसको, चूँकि यहाँ से फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है, कंट्रोल F10 करेंगे। अगर नहीं आता है कंट्रोल F10 करने से, तब फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वहाँ पे एक रिवर्सिंग जर्नल नाम का एक ऑप्शन होता है, उसको यस करेंगे राइट साइड में इन्वेंट्री के अंदर में, क्योंकि जब F11 करेंगे तो 3 ऑप्शन आता है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और नीचे में ड्यूटीज एंड टैक्सेशन। तो बीच वाला इन्वेंट्री लेके आपको राइट साइड वाला कॉलम में देखेंगे, डेफिनेटली ये आपको मिलेगा। दिस इज द प्योरली नॉन अकाउंटिंग वाउचर, साफ साफ लिखा है कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर है ये। दैट इज द एंट्री इन दिस वाउचर। अगर इसमें करते हैं डू नॉट इफेक्ट द फाइनल, ये अकाउंट को प्रभावित नहीं करता है, बिकॉज दिस एंट्रीज इन नॉट एक पोस्टेड अ लेजर एंड दे आर नॉट इफेक्टेड द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कंपनी। सो टैली स्टोर दिस मेमो वाउचर एंड द सेपरेट रजिस्टर कॉल द मेमो वाउचर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमो वाउचर, मेमोरेंडम और रिवर्सिंग जर्नल। अब आगे लिखा है कि कैन बी इंटर्ड ओनली द अकाउंटिंग फीचर ओनली यूज टू रिवर्सिंग जर्नल वाउचर। कभी कभी रिवर्सिंग का प्रयोग भी हम लोग करते हैं अकाउंटिंग फीचर के लिए, तो इसका थोड़ा सा हम ब्राइफ आपको बताते हैं। पहले मेमोरेंडम की बात कर लेते हैं। मेमोरेंडम एंट्री मेड फॉर द ओनली एनी सस्पेक्टेड पेमेंट, लिखा हुआ है सस्पेक्ट पेमेंट आर मेड इफ एनी पेमेंट आर मेड टू एन एम्प्लॉई टू बाई सम स्टेशनरी आइटम। आप अपने एम्प्लॉई को कुछ स्टेशनरी करने के लिए कुछ पैसे आप देते हैं। सम स्टेशनरी आइटम एक्चुअल पेमेंट एंट्रीज कैन बी मेड इंस्टीड ऑफ वेटिंग टिल द परचेज ऑफ मेड इन रिकॉर्डिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी रिटर्न एंड मेमो वाउचर टू बी द एग्जैक्ट ऑफ द अमाउंट। ये कह रहा है कि जब हम कोई स्टेशनरी आइटम के लिए स्टाफ को एम्प्लॉई के भेजे मार्केट में 200 मान लीजिए देकर, और उसने रिटर्न होकर आपको 150 रुपये का ही बिल दिया, तो 50 रुपये तो ऐसे ही रिटर्न कर दिया। तो 150 रुपीज़ जब वो दिया तो अब जाके पेमेंट से हम उसको दिखा देंगे 150, हम मेमोरेंडम का एंट्री मिटा देंगे। लेकिन जब तक वो रिटर्न नहीं हो पाता है बाज़ार से, तब तक उसके नाम पर 200 रुपये का एंट्री करके आप रख दीजिए, ताकि आपको पता चले रफ में कि मैंने 200 अभी दे के रखा है किसी को। तो ये इसके लिए समटाइम्स वेटिंग के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। गिवन द टू बी द एम्प्लॉय कैन बी return to the when the transaction to finalize, it can be convert to the payment voucher. If voucher is not verified by that time entry or the that time are to given the approval. Gateway of tally accounting voucher, press enter, then press control F10.
जब करेंगे तो वो हमारा खुलेगा और वहाँ से एंट्री होगा। डिस्प्लेइंग बाउचर पहले से बताते रहते हैं बच्चे लोगों की, 2 बार डीडी करिए, जितने भी यूनिट 3 का आप एंट्री करेंगे वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। अल्टरिंग बाउचर का मतलब होता है सुधार करना, जो भी आप एंट्री किए उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको आप सुधार सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एनी चेंज इन योर बाउचर देन टेक द फॉलोइंग स्टेप, गेटवे ऑफ टेली, या 2 बार डीडी भी आप करते हैं तब भी आ जाता है। एंड ऑल बाउचर्स आर डिस्प्लेड स्क्रीन ऑन योर रिक्वायरमेंट, चूज एनी वन एंड प्रेस इंटर आफ्टर द चेंज इज मेड एंड एक्सेप्ट यस। डिलीटिंग का मतलब होता है मिटा देना। आप भी जानते हैं कि अगर कोई अनवांटेड बाउचर आपने से कर दिया गलती से और उसको मिटा, जैसे मेमोरेंडम नहीं चाहिए, मेमोरेंडम का एंट्री से कोई फ़ायदा भी नहीं होता, उसको हम हटा सकते हैं अपने डे बुक से। तो अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं तो इफ़ यू वांट टू डिलीट ए बाउचर देन टेक द फ्लोइंग स्टेप, गेटवे ऑफ टेली, डिस्प्ले डे बुक, और उसी में रहते हुए प्रेस करिए और मेमोरेंडम को चूज करके इंटर कर दीजिए। उसके बाद देन प्रेस अल्ट डी, जब अल्ट डी करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे। शॉर्ट की से नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे बच्चों को शेयर करना ना भूलें। ओके बच्चों।